फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आई एम विकेश सिंह फ्रॉम आरपीएम क्लासेस पटना। अब यहाँ पे देखिए आज का वीडियो में हम लोग है सो एपी पढ़ेंगे, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब ये एपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपका शॉर्ट फॉर्म एपी है, ठीक है। एपी को हम समझने से पहले कुछ जो टर्म है उसको समझना हमें बहुत ही जरूरी है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को सही ढंग से वॉच कीजिएगा और लास्ट तक इसको वॉच कीजिएगा। उसके बाद आपको जो एपी जो है बहुत इजी लगेगा और बहुत आपको हम सटीक तरीके से बताएंगे, बहुत ही सिंपल वे में। जैसे कि सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। देयर इज सम नंबर follow certain rule or certain rule that is called sequence. Next है arithmetic progression, AP. The sequence in which each term, I repeat it, each term is differ by its preceding term by its preceding term, that is preceding term is constant, is called AP. अब हम क्या बोले, द सीक्वेंस इन व्हिच, वैसे सीक्वेंस, वैसे पैटर्न, वैसे रूल, the sequence in which each term is differed by its preceding term by a constant number, that is called AP. As for example, जैसे कि आपका 5 है, 7, 9, 11 ... It is a form of AP. 5 is called the first term, this is called the first term. So first term is represented as 5, this is called first term, second term, third term and fourth term. What I am saying, first term. Next one is the second term. Second term आपको कितना है, 7 है. Third term that is equal to 9. इस प्रकार से यदि आप किसी भी अगले टर्म में से पिछले टर्म को, नेक्स्ट हम फोर्थ टर्म लिख लेते हैं, फोर्थ टर्म आपको 11 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए बच्चों कि जैसे ही हम अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर रहे हैं, मतलब हम जैसे ही से आपको सेकेंड टर्म को, सपोज दैट हम अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करने को बोले, इसका मतलब सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म की। तो आप देखिएगा कि 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। उसी प्रकार से आप क्या कर लीजिए, थर्ड टर्म माइनस आप सेकेंड टर्म कर लीजिए, सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म आपका क्या था, 9 था और सेकेंड टर्म क्या है, 7 है। इसके बावजूद भी आपको 2 आ रहा होगा। अगले टर्म में भी कर लीजिए, फोर्थ टर्म माइनस आप उसके फोर्थ के पहले क्या आता है, थर्ड आता है, तो थर्ड टर्म। देखिए तो फोर्थ टर्म आपका क्या दिया हुआ है, 11, कितना दिया हुआ है, 11 है। सो 11 में से आप
माइनस करते हैं 9 तो 2 आती है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको सभी जगह आपको माइनस करने पे 2 आया है। दैट इज द कॉमन, दैट इज द कॉमन। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने की क्या हुआ? प्रिसाइडिंग टर्म में से फर्स्ट टर्म में से नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालना है, अगले में से पिछले को निकालना है। इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे जैसे 2 आ गया और इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। तो वैसे सीक्वेंस जिसमें से अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करने पे यदि हमेशा आपको फिक्स आती है, बराबर आता है, तब हम उस सीरीज को हम एपी कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन, यदि हमारा जो देखिए, यदि हम इसको पहले एक बात है तो आप लोग बहुत जल्दी ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एज फॉर एग्जांपल 10, 15, 20, 25, 30। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अभी जस्ट आपको बताया दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड द सेकंड टर्म, दैट इज कॉल्ड द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इतना समझ गए होंगे कि अगले में से पिछले को माइनस कीजिए, अगले में से नेक्स्ट टर्म में से उसको पहले वाले फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिएगा, प्रिसाइडिंग टर्म को माइनस कीजिएगा, तो आप देखने का आपको मिलेगा कि 5 आ रहा है। यहाँ भी 20 में से आपको 15 को माइनस करके देखिए। यहाँ देखिएगा पहले के लिए 50 माइनस 10 कीजिए तब भी आपको 5 दिखाई दे रहा होगा। 20 माइनस 15 कीजिए तब भी 5 दिखाई दे रहा होगा। 25 माइनस 20 कीजिएगा तब भी 5 दिखाई दे रहा है। ये सभी क्या है? बराबर आए हैं। दैट इज कॉल्ड द कॉमन, दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन मतलब समान, डिफरेंस मतलब अंतर, दैट इज कॉल्ड द डी, दैट इज कॉल्ड द डी। सो यहाँ आपको हम बताएं कि गिवन एपी का फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया, आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 10 हो गया, और कॉमन डिफरेंस जो हो गया आपका 5 आ गया। अब किसी ने बोल दिया कि आपका 5वां टर्म दिया तो आपको 6 टर्म क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको 5 दिया हुआ है, 6 निकालने का है तो आप बोलेगा सर कि 30 होगा। तो आपको 30 दिया होगा, क्या बोलेगा कि 35 हो गया। तो 35 कहाँ से आए? तो आप इसमें से 5 ऐड कर दिए। नेक्स्ट यदि कहेगा तो आप बताइएगा सर 40 हुआ। वी हैव सीन दैट इसका आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 टर्म है। यदि 8 टर्म आपको कहेगा तो फिर +5 कर लीजिएगा। लेकिन इसी प्रकार से 8 टर्म तो आप आसानी को दे रहे थे, लेकिन आपको क्या कहते हैं कि 20 टर्म, 30 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, 99 टर्म, इतना कहेगा तो लार्ज क्वांटिटी हो रही है। तो इसके लिए एक टर्म इसका निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 इंटू d, where a is called first term, a is called first term, a is called first term, d is called common, is called common difference, and n is called number of term. As for example, यदि इसी में आपको सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन होता है, सपोज दैट मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द 21st term of the AP 5, 7, 9, 11 ... तो आपको सबसे पहले जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस को आप देख सकते हैं कि आपका सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट आई हैव टोल्ड यू a 5 is the first term, this is called the second, third, fourth term. So
a इक्वल टू 5 एंड फॉर द कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसाइडिंग टर्म, इसमें अगले में से पिछले को माइनस करना है। तो आपको 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। So 2 is your common difference. 2 is your common difference, and you have to find the 21st term. So n is equal to 21st. n is equal to 21st. n is equal to 21st. For t n is equal to a plus n minus 1 into d. Now put the value of n, that is equal to 21st. Put the value of a. The value of a, that is equal to 5 plus 21st minus 1 into common difference. Common difference, that is equal to 2. This is your common difference, my dear. So common difference is 2. So T21, that is equal to 5 plus 20 into 2. That is equal to 5 plus 40. That is equal to 45. So इसका मतलब आपका इस जो क्वेश्चन हो गया, इसका आपका कह सकते हैं कि T21 जो टर्म इसका आया है वो कितना आपका है 45 आया है। कितना आया है 45 आया है। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं कि आपको जो आंसर है वो क्या है T45 है। इससे क्लियर? थैंक यू। देखिए यहाँ पे तो अभी भी जैसे कि एक क्वेश्चन जो है फाइंड द 20 टर्म of the AP 9, 13, 20, 21. 9 क्या है? AP क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप AP को लिखिए, 9 है, 13 है, 20 है और 21 है। डॉट डॉट डॉट। अब ये जो AP है इसका आपको क्या निकालने का है? तो 20 टर्म निकालने का है। क्या निकालने का है? 20 टर्म। सो यू हैव टू फाइंड द 20 टर्म ऑफ द गिवन AP. Then first of all we have to calculate, we have to find what is the value of A. A is for the first term and first term आपको कितना दिया हुआ है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि first term that is equal to 9 and the common difference is equal to 13 minus 9 that is equal to 4. That is equal to 4 and value of n is nothing. You have to find the 20 term. So n is equal to 20. n is equal to 20. और अभी भी जस्ट आपको हम बताए थे कि Tn का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d. So my dear students, at the place of n we have to put the value of 20 at the a, that is equal to 9 plus at the place of n that is equal to 20 minus 1 into value of d that is equal to 4. So 9 plus 20 minus 1 that is equal to 19. So that 19 into 4. So multiply them 19 into 4 76. अब ऐड कीजिए 9 plus 6 कितना होता है 15 होता है और ये आपका 85 हो गया। ये आपका आंसर हो गया और ये आपका कुछ और नहीं हुआ, आपका T20 टर्म जो आपको निकालना था वो आपको कितना गया 85 हो गया। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? तो दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को हम सब कुछ बता चुके हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसी टाइप से, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रूट वाले के बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। सपोज दैट कह दिया है टू फाइंड द 31st टर्म ऑफ √2 2√2 3√2 4√2 डॉट डॉट डॉट। माय डियर फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको AP को लिख लीजिए। AP आपको क्या दिया हुआ है? तो √2, 2√2 3√2 4√2। आप यहाँ देखिए आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया √2, कॉमन डिफरेंस 2√2 माइनस √2। अब ये रूट का जैसे ही सबट्रैक्शन करना होता है तो ये आगे वाला को माइनस करते हैं। तो 2 minus 1 √2 that is equal to 1√2। आप 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। n is equal to 31st। n is equal to 31st।
So Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So Tn, value of n, that is equal to 31st. So put the value of a that is given, a is equal to root 2 plus n, 31st minus 1 into value of a is equal to root 2. It is also written as root 2. So T31st, that is equal to root 2 plus 30 into root 2. So root 2 plus 30 root 2. अब यहाँ देखिए 30 है और यहाँ 1 plus 30, 1 plus 30, that is equal to 31st. चलिए